गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फॉर एक्वामैन आर्यन चैनल। आज फिर से मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वाटर टेस्टिंग। ये जो पॉन्ड में वाटर है, ये वाटर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इस वाटर की समय समय पर टेस्टिंग करने से क्या है कि सारा पैरामीटर जो फिक्स होता है मछली की ग्रोथ का, मछली के हैबिटेट का, सब कुछ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वाटर का पैरामीटर आपका उल्टा सीधा होता है तो वो सीधा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपकी मछली की सेहत के ऊपर। इतना इफ़ेक्ट करता है कि आपको उस स्तर पर ले जा सकता है कि आपको देखते देखते सारी मछली का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर मछली पालन में कोई पैरामीटर होता है तो वाटर होता है। तो वाटर को समय समय पर टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं है। उस कमी को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समय समय पर टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए, हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, ताकि हमारे पॉन्ड का हैबिटेट जो है वो बिल्कुल परमानेंट बढ़िया इस्टेब्लिश हो सके और मछली का ग्रोथ अच्छा हो सके। तो इससे पहले कि मैं आपको वाटर टेस्टिंग किट दिखाऊं और उसके बारे में बताऊं कि ये कैसे वर्क करती है, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल एक्वामैन आर्यन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो को भी शेयर करें, ताकि मैं आपके इन कदमों से प्रोत्साहित होकर अपने इस काम को आगे बढ़ाता रहूं और इसी प्रकार से एक्वा फील्ड की आपको नॉलेज टॉपिक वाइज टॉपिक देता रहूं, ताकि आप बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी प्रशिक्षण के आप चाहेंगे तो अपना मछली पालन कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। इस फील्ड में कम शिक्षा की वजह से ही लोग सस्टेन नहीं कर पाते और जल्दी लॉस उठाकर इस फील्ड से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वाटर टेस्टिंग किट का तरीका। गाइस, तो देख रहे हैं इस मग्गे में मैंने अपने तालाब का पानी ले लिया है। ये पानी मैंने अपने तालाब के बीचों बीच हिस्से से लिया है, बट आप चाहें तो कॉर्नर से भी ले सकते हैं। मैं कॉर्नर्स चारों महीने में एक बार चेक करता हूँ, बाकी बीचों बीच पानी से ज़्यादातर चेक करना पसंद करता हूँ। बट आप चाहें तो आप पॉन्ड के कोने से भी ले सकते हैं। बाकी अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे ये टेस्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये टेस्टिंग के लिए ये एक पैरामीटर होता है, TDS पैरामीटर, जो पानी का TDS लेवल बताता है कि भाई इस पानी के अंदर कितना TDS लेवल है। दूसरा, अब ये आपकी है फ्रेश API की फ्रेश वाटर मास्टर टेस्ट किटिंग। इसके अंदर क्या है कि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर हाई रेंज pH देख सकते हैं, नॉर्मल pH देख सकते हैं, अमोनिया देख सकते हैं, नाइट्रेट देख सकते हैं और नाइट्राइज देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये टेस्ट किट कैसे वर्क करती है। इस टेस्ट किट को ओपन करेंगे तो इस तरीके की होगी, जिसमें कि आपको 7 बोतल्स मिलेंगी अलग अलग प्रकार की और 4 टेस्ट ट्यूब मिलेंगी। चलिए मैं आपको अब आगे वाटर टेस्टिंग करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हर बोतल के ऊपर आपका नाम लिखा होगा कि देखिए हाई रेंज pH है, ठीक है। इसी प्रकार से अगली बोतल आप अगर निकालेंगे तो उस पर लिखा होगा आपका कोई ना कोई चीज़, जैसे ये लिखा हुआ है नाइट्रेट का टेस्ट इस बोतल से किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगला निकालेंगे, यही नाइट्रेट की बोतल नंबर 2 है। नाइट्रेट क्या है कि एक अलग चीज़ है, एक नाइट्राइट है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें कि आप देखेंगे एक ये आपके पास अमोनिया भी इसमें टेस्टिंग के लिए मिलता है। उसके बाद आप ये देखेंगे pH सॉल्यूशन, ये नॉर्मल pH टेस्ट करने का, जैसे आपने ये देखा था ना, एक हाई pH है, एक नॉर्मल pH है। इसी प्रकार से आप नाइट्रेट में देखेंगे, नाइट्रेट में भी आपको 2 बोतल्स मिलेंगी, एक बोतल नंबर 1 लिखा है, एक बोतल नंबर 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप जब क्या नाम है अमोनिया चेक करेंगे तो अमोनिया में भी आपको 2 बोतल्स दिखेंगी, देखने को मिलेंगी, बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 2। तो इस प्रकार से ये आपकी बोतल्स होंगी और ये नाइट्राइट की एक बोतल होती है केवल। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप पॉन्ड के पानी को इन टेस्ट ट्यूब्स में लेंगे। टेस्ट ट्यूब्स में ले करके, मान लीजिए आप, अभी मैं आपको एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। गाइस, अब आप लोग देख पाएंगे जैसे कि मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी अपना डाल लिया है। अब मान लीजिए कि मुझे सबसे पहले नाइट्रेट का टेस्ट करना है। ये जो आपके सामने लिख रखा है ना नाइट्रेट, तो हमें इसका टेस्ट करना है।
आप नाइट्रेट की बोतल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ऐड 5। देखिए ऐड 5, हर बोतल के ऊपर लिखा होगा कि टेस्टिंग किट के अंदर जो आपने टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है उस पानी के अंदर किस आइटम की कितनी ड्रॉप्स डालनी है, ये सब के ऊपर लिखा होगा। जैसे कि आप नाइट्रेट पे 5 देख पा रहे हैं, ठीक है, हाई रेंज पर लिखा हुआ है 5। आप नाइट्रेट की बोतल लेते हैं नाइट्रेट की, तो देखिए इस पर लिखा हुआ है 10। आप देख पा रहे हैं 10 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अमोनिया पे वो भी देखेंगे आप, इस पर 8 लिखा हुआ है। तो हर बोतल के ऊपर उसकी मात्रा लिखी है कि वो टेस्ट ट्यूब में कितना डालना है। ऐसा कोई टेक्निकल काम करना नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने नाइट्रेट के 5 ड्रॉप लिखे थे, तो 5 ड्रॉप डाल लिए। अब इसको मैं ढक्कन, आप देख पा रहे हैं मैं इसको ढक्कन लगा करके सेक कर रहा हूँ। सेक करके हम इसी बोतल के साथ एकदम बिल्कुल पास में इसको रख देंगे, ताकि हम ये ना भूल सकें कि ये किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है। तो ये बोतल के बगल में रहेगा तो आपको पता होगा ये परख नली किस वाले टेस्ट की है, तो आप उसको यहीं पर रख सकते हैं और आपको ये बनी रहेगी याद। इसी प्रकार से अब हम लोग उठाते हैं अमोनिया। अमोनिया की हमारे पास 2 बोतल्स हैं, जिसमें टेस्ट बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 2, दोनों के ऊपर ड्रॉप सिस्टम लिखा हुआ है कि कितनी कितनी ड्रॉप डालनी है। अब आप सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में बोतल नंबर 1 डालेंगे, उसके बाद बोतल नंबर 2 डालेंगे। इसका भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। गाइस आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने अमोनिया की दोनों बोतल्स परख नली में मिला ली हैं, और इसको मैं सेक करके 2 सेकंड और इसी के बगल में रख दूंगा, ताकि मैं ये ना भूल सकूं कि कौन सा टेस्ट है, अमोनिया का है, नाइट्रेट का है, पीएच है, क्या है। तो ये बोतल के बगल में होगा तो आपको याद रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप अपनी टेस्ट ट्यूब भूल जाएंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब किसकी है। तो उसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका है कि आप उसकी बोतल के बगल में उस टेस्ट ट्यूब को रख दें। गाइस अगला आपको टेस्ट दिखाएंगे हम नाइट्रेट का। नाइट्रेट का टेस्ट दिखाते हैं कि कैसे इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, दोनों बोतलों को। दोनों के ऊपर उसकी ड्रॉप सिस्टम भी लिखे हुए हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं मैंने नाइट्रेट की भी दोनों बोतल्स मिलाकर सेक करके इसी बोतल के बगल में रख दिया है। जैसा कि नाइट्रेट की आप ये देख पा रहे हैं, अमोनिया की मैंने अलग रख दी है और नाइट्राइट की मैंने अलग रख दी है। अब मैं एक आपको दिखाऊंगा हाई रेंज पीएच। तो गाइस आपने देख पाया कैसे मैंने हाई रेंज पीएच की बोतल के सामने उसकी परख नली रख दी है, नाइट्रेट के सामने उसकी रख दी है, अमोनिया के सामने उसकी रख दी है और नाइट्राइट के सामने उसकी रख दी है, ताकि मैं भूल ना सकूं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब किस टेस्ट के लिए यूज़ हो रही है। और 2 मिनट वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसी किट के अंदर जो आपको एक बुक मिलती है चार्ट, जिस चार्ट से आप इनके कलर्स को मैच करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है नाइट्रेट। नाइट्रेट इस चार्ट के अंदर लिखा है सबसे एंड में, इस जगह ये देखिए आपकी उंगली दिखाई दे रही होगी। इस नाइट्रेट में आपको देख रहे होंगे इस बोतल का जो कलर है वो आप यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद इसको मैच करेंगे। और आप जब मैच कर रहे हैं तो उस स्तर पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो कलर है, इसका कलर आपने मैच किया होगा तो ये 10 ppm के पास जा रहा है लगभग। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, जिसको मैं क्या नाम है आपको बताना चाहूँगा। अगर ये 0 रहता है तो बहुत ही अच्छी है। नाइट्रेट और नाइट्राइट आपको कभी भी इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा आपके लिए थोड़े ख़तरे की बात होती है। जैसे कि आप नाइट्रेट देख पा रहे हैं ये मेरा 10 ppm हो रहा है, वही नाइट्राइट जो है वो देख लीजिए सबसे ऊपर ब्लू में ही दिखा रहा है 0 ppm। तो मतलब मेरी नाइट्राइट जो है बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा पैरामीटर बिगड़ा हुआ है नाइट्रेट का। अब जैसा कि आप अमोनिया की बोतल के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर अमोनिया जो है वो लगभग हो रहा है, आप मान के चल लीजिए हल्का लाइट है, और लाइट के तरीके से आप समझ के चलिए 1 ppm के बराबर अमोनिया जो है वो 1 ppm के बराबर है। ये भी बहुत चिंता की बात है, ये 25 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए था, और बिल्कुल अच्छा माना जाता है 0 ppm। अब इसके लिए क्या क्या सजेशन हम लोग कर सकते हैं, अब मैं हाई रेंज पीएच और दिखाता हूँ आपको। हाई रेंज पीएच मैंने जब इंक्लूड किया तो आप ये देख पा रहे हैं हाई रेंज पीएच मेरा लगभग 7.8 के पास दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, ये लाइट वेट में दिखा रहा है लगभग 8 के पास, सॉरी, तो 8 के पास दिखा रहा है।
तो ये भी थोड़ी सी चिंता की बात है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि हाई रेंज पीएच जो होता है ये थोड़ा सा हम लोग ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लिया होगा आपने कि इसको कैसे हम लोग टेस्ट किट को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एक मशीन मैं आपको दिखाऊँगा, TDS सिस्टम। TDS सिस्टम क्या है कि इससे हम पानी का TDS लेवल चेक कर सकते हैं कि मिनरल कितना है पानी के अंदर। तो वो चेक करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस TDS मीटर को लेंगे, इसके इस ढक्कन को हटाएंगे। हटाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑन ऑफ का, इसको आप ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप देख पा रहे होंगे ये मीटर चालू हो गया। इस मीटर को आप लेंगे और जो आपने पॉन्ड का पानी लिया है उस पानी में आप इसको डाल देंगे। डालते ही यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे हो होल्ड का, और देख लीजिए आपके पानी का TDS वो दिखा रहा है। अगर आप बाहर निकालेंगे ऐसे ही बिना होल्ड बटन को दबाए तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बट यही पानी में डालकर उस होल्ड बटन को आप प्रेस कर देते हैं तो आपका TDS होल्ड हो जाएगा और आप उसे बाहर निकाल करके आराम से इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरे वाटर का TDS लेवल क्या है। ठीक है सर, तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि आप वाटर टेस्टिंग किट को कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कल की अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ये जो अगर अमोनिया बढ़ जाता है या नाइट्रेट बढ़ जाता है या हाई रेंज पीएच बढ़ जाता है, इन सब को कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या हैं। तो आप सभी लोगों ने देख पाया टेस्टिंग किट को हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। वो सभी किसान जो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ है वो चाहें तो इस प्रकार से टेस्टिंग करके अपने आप को कर सकते हैं। डॉक्टर का कोई कंसल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनमें क्या अगर अमोनिया बढ़ा हो, पीएच बढ़ा हो, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको कल वाले अपने ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। आज ही मैं आपको कल की थीम शेयर कर देता हूँ। थैंक यू गाइज़, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग हाई ट्रेनिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वो नॉर्मली इस ट्रेनिंग को देख करके वाटर टेस्टिंग किट को समझ सकें।